Assalamu alaikum everyone, and the topic which we are going to start today is known as indices. फर्स्टली बेटा सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि इंडिसेस होती क्या है। देखें इंडिसेस हमारे पास किससे कहते हैं और वेयर वी यूज़ इंडिसेस, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है। देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है और उसके अंदर हमारे पास पावर्स हैं, ठीक है, पहला तो ये होता है ना कि हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस ऐड या सब्ट्रैक्ट या डेसिमल नंबर्स के आ गए, दे आर क्वाइट इजी टू सॉल्व। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसके ऊपर पावर भी है, राइट, इन ऑर्डर टू सॉल्व द पावर, अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर है जिसके ऊपर पावर है, बेशक वो पावर होल नंबर्स में हो, बेशक वो पावर पॉजिटिव में हो, बेशक वो पावर नेगेटिव में हो, किसी भी उसमें आए, अगर हमारे पास किसी भी नंबर के ऊपर पावर है तो उसको सॉल्व करने के लिए वी शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस, राइट। इस पूरे चैप्टर के अंदर द मेन थिंग इज दैट यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। अगर अब बेटा आपको प्रॉपर्टीज इंडिसेस की आती हैं तो फिर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसके क्वेश्चंस इतने मुश्किल आते नहीं है। बट कीप इन माइंड वन थिंग, द प्रॉपर्टीज शुड बी एट योर फिंगर टिप्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लिस्ट द प्रॉपर्टीज ओवर हियर, यू आर गोइंग टू मेक योर ओन नोट्स विद मी। आपने प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट करते जाना है, then we are going to solve the past papers questions as well, right? So first of all, first property over here, first property बेटा हमें क्या कहती है, पहली property कहती है कि for example if I have a raised to power m multiplied by a raised to power n, if I have two numbers which are being multiplied, right, keep in mind one thing, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है a raised to power m and this is a raised to power n, which means that कि आपके पास जो दो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक चीज जो हमें यहाँ पे मेन कंसीडर करनी है वो ये है कि आपके पास जो बेस नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे a रेस्ट टू पावर m लिखा है और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय a रेस्ट टू पावर n भी लिखा है, मींस जो बेस पे नंबर है वो मेरे सेम है, राइट। तो इस केस में हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, द प्रॉपर्टी ओवर हियर सेज दैट यू हैव टू add the powers, which means that this is going to become a raised to power m plus n, मीन्स कि आपकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर है 2 रेज टू पावर m और लेट मी से दैट 2 रेज टू पावर, लेट से मेरे पास 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2 है। मेरे पास अगर आप देखें तो बेस पे दोनों में 2 है, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 विच इज गोइंग टू बिकम 2 रेज टू पावर 5। Clear? For example, if I have 2 raised to power minus 3 multiply by 3 raised to power 5। अब इसमें याद रखें बेटा, मैंने शुरू में एक बात बोली है कि अब इफ यू वांट टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी तो जो बेस पे नंबर है वो सेम होने चाहिए, राइट। अब हमारे पास इधर क्या सिनेरियो है, यहाँ पे मेरे पास है 2 रेज टू पावर माइनस 3 और दिस इज 3 रेज टू पावर 5। अब जो बेस पे नंबर है वो सेम नहीं रहा है, तो इस केस में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी फर्दर सॉल्व, ये मेरा यहीं पे अपना आंसर कंक्लूड हो जाएगा। ठीक होगी बात। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ आई हैव 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2 एंड इफ आई से दैट मल्टीप्लाई बाय मेरे पास है 2 रेज टू पावर माइनस 5, राइट। मेरे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, तो अब मेरे पास क्या होगा, ये जो 2 रेज टू पावर 3 है और ये 2 रेज टू पावर माइनस 5, इनकी बेसिस सेम है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट दिस इज गोइंग टू बी 2 रेज टू पावर 3 प्लस फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस 5, और ये जो मेरे पास 3 रेज टू पावर 2 है ये एज इट इज रहेगा। इफ आई सॉल्व दिस फर्दर तो दिस इज गोइंग टू बी 3 रेज टू पावर मेरे पास माइनस 2 आ जाएगा डॉट, I beg your pardon, this is going to be 2 raised to power minus 3 और 3 raised to power 2 मेरा as it is आ जाएगा and this is going to become my answer, right? तो property क्या है कि if the two numbers are being multiplied the powers are going to be added up, right? Moving towards the second property. Second property मुझे क्या कहती है, second property says that if I have a raised to power m divided by a raised to power n,
राइट। मेरे पास दो नंबर्स हैं, कीप इन माइंड वन थिंग, बेसिस सेम है, राइट। तो मेरे पास क्या होगा, पावर्स इसकी हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी दिस इज गोइंग टू बिकम ए रेज टू पावर m माइनस m, राइट। इफ द terms are being multiplied, the powers are going to be added. If the terms are being divided, the powers are going to be subtracted, right? फॉर एग्जाम्पल इसकी भी एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 रेज टू पावर मेरे पास 5 है डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर मेरे पास 3 है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 रेज टू पावर 5 माइनस 3 विच इज गोइंग टू बिकम 2 रेज टू पावर 2 आ जाएगा। एग्रीड। इसको आगे सॉल्व करना है या नहीं करना है वो हम थोड़ी देर में आगे जाके बात कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 2 रेज टू पावर लेट्स से माइनस 3 और यहाँ पे मेरे पास 2 रेज टू पावर 5 है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मैं किसको किससे सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो इसमें बेटा एक यहीं पे रूल समझ लें, वी ऑलवेज से दैट ऑलवेज स्मॉल पावर मूव। आपने बेटा हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, वैसे तो हमारा आंसर दोनों केसेस में सेम आता है, लेकिन हम एक चीज रूल यहाँ पे बना लेंगे कि आपके पास जो आंसर जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तो उसमें हमने एक चीज याद रखनी है, ऑलवेज दी स्मॉलर पावर मूव। जो भी आपके पास छोटी पावर होगी उसको आपने मूव करवाना है और जो बिगर पावर होगी वो अपने आप को रिटेन करती है। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल इस तरह से याद रखेंगे, अगर हम फॉर एग्जाम्पल रोड पे जा रहे हैं तो जो हैवी व्हीकल्स होती हैं वो अपना रास्ता रिटेन करती है, छोटी गाड़ी बड़ी इजीली मैन्यूवर कर जाती है, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट अमंग दीज टू, ये 2 रेज टू पावर माइनस 3 है, ये 2 रेज टू पावर मेरा 5 है, तो इसमें छोटी पावर क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी 2 रेज टू पावर माइनस 3। तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करूंगा विच इज गोइंग टू बी लेफ्ट 1 ओवर है डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5 आ जाएगा माइनस फॉर द फॉर्मूला एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस 3। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा फाइनल आंसर, दिस इज गोइंग टू बी 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3 बन जाएगा विच इज गोइंग टू बी 8। दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ इट इज ए रेज टू पावर m और बाहर मेरे पास n है, ब्रैकेट है, राइट। सो कीप इन माइंड वन थिंग, हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जब भी ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बिकम, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 रेज टू पावर 3 है, बाहर 2 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरे पास 2 रेज टू पावर 6 बन गया। एग्रीड हो गया? ओके। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी विच सेज टू अस एनी नंबर विद द पावर ऑफ 0। कोई भी आपके पास नंबर हो जिसकी पावर 0 हो जाए, राइट, तो उसमें हम ये कहते हैं दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल इधर भी ले लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ 10 रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट्स से 5 रेज टू पावर 0 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर की अगर पावर आपके पास 0 हो जाएगी द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 इन दैट केस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें बेटा कहती है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल a रेज टू पावर माइनस m है, राइट, अगर मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर है जिसकी पावर नेगेटिव में है, तो बेटा नेगेटिव में जब भी हमारे पास नंबर होता है तो उसमें याद रखें हम नेगेटिव में आंसर को छोड़ते नहीं है, वी ट्राई अवर बेस्ट टू मेक दैट नेगेटिव आंसर इनटू द पॉजिटिव, ठीक है। अब उसको पॉजिटिव में बनाने का क्या तरीका है, आपने सिंपली क्या करना है, इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे बेसिकली 1 है, right? So in order to make the power positive, what you are going to do is that you are going to take a reciprocal। ये आपके पास नीचे चला जाएगा, ये आपके पास ऊपर आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर m आ जाएगा। रेसिप्रोकल अगर हम ले लेंगे तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरी नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर कोई पॉजिटिव पावर है तो वो आपके पास नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो जाएगी। इसी से
कंटिन्यू टू दिस वी हैव अ सिक्स्थ प्रॉपर्टी विच एक्चुअली सेज दैट कि हमारे पास अगर a डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर माइनस m है, ऊपर वाले केस में हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, अब हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में भी कुछ है, राइट, तो इस केस में मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू, सेम आपने क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है इसको अपसाइड डाउन कर देना है, दिस इज गोइंग टू बी b डिवाइडेड बाय a और रेज टू पावर आपके पास m बन जाएगा, योर पावर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव, राइट। तो ये मेरे पास सिक्स प्रॉपर्टी आ गई। सिक्स प्रॉपर्टी में हमने सिंपली क्या करना है, ऑल आई हैव टू डू इज दैट कि आपके पास जो जब भी फ्रैक्शन होगी और उसके ऊपर अगर कोई पावर नेगेटिव है तो उसको रेसिप्रोकल करते हैं, आपकी फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द सेवेंथ प्रॉपर्टी, लेट मी शिफ्ट दिस क्वेश्चन डाउन। यस, I have arranged few couple of questions for you. We are going to move towards these questions as well. So पहले हम जरा properties को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। Moving towards the seventh property. Seventh property मुझे क्या कहती है? Seventh property is basically the property of a surds. अच्छा, सर्ट्स ये एक वर्ड होता है, सर्ट्स, इससे परेशान नहीं होना। जब भी सर्ट्स का वर्ड आए तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इनटू योर माइंड इज ये वाला साइन होता है जिसको रेडिकल का साइन भी कहते हैं। ये आपके पास एक ही मतलब होता है, सर्ट्स कह लें, रेडिकल कह लें, ये आपके पास होता है, राइट। इन दिस केस द प्रॉपर्टी सेज दैट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर है सर्ट और a रेज टू पावर n है और इधर मेरे पास m है, राइट, ये मेरे पास सिनेरियो है। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि ये वाली जो आपके पास नंबर है ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा और ये जो साइन के बाहर वाला है ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, विच मीन्स इट इज गोइंग टू बी n डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इधर a है और इधर मैंने कुछ भी नहीं लिखा और बाहर 3 है, राइट। एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर पे कोई भी पावर नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर 1 होती है, ठीक है जी। तो फॉर यहाँ पे a पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब इसकी पावर आपके पास 1 है, राइट जी। तो अब अगर मुझे इसको रेडिकल की फॉर्म, पावर की फॉर्म में लिखना है तो ये मेरे पास क्या बनेगा, a रेज टू पावर 1 आएगा डिवाइडेड बाय ये वाली पावर आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, विच इज गोइंग टू बी 3 इन दिस केस। एग्रीड? ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसी के अकॉर्डिंगली अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मेरे पास a है, उधर भी नहीं कुछ लिखा हुआ और बाहर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो याद रखें रेडिकल की जो स्मॉलेस्ट स्टार्ट होती है आपके पास, जो स्मॉलेस्ट हम रेडिकल स्टार्ट करते हैं वो 2 से करते हैं, विच मीन्स दैट इसको हमने अगर पावर में लिखना है तो ये मेरे पास क्या बनेगा, a रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, राइट, जिसको आप आम वर्ड में स्क्वायर रूट भी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट जी। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि हमने यूज करनी है इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। नाउ पॉज योर वीडियो ओवर हियर एंड गो थ्रू दीज ऑल प्रॉपर्टीज वंस अगेन, ताकि हम क्वेश्चंस की तरफ जब जाए तो आपको क्वेश्चंस याद हो, राइट। ये प्रॉपर्टीज याद होंगी, टेक माय वर्ड्स, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी मसला नहीं आएगा। लेकिन इफ यू आर नॉट हैविंग द प्रॉपर्टीज राइट तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मसला आएगा, राइट जी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। ओके जी, सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस। हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये वाला है। एज आई सेड इन द बिगनिंग, यू शुड नो द प्रॉपर्टीज वेरी केयरफुली। आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं हो गई है तो वीडियो के ऊपर वापस पीछे जाएं और अपनी प्रॉपर्टीज को दोबारा से रिकॉल करें। आइए जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ प्रॉपर्टीज रिकॉल भी करता जाऊंगा ताकि आपको याद होता जाए। ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स फ्रॉम लेटेस्ट टू दी क्या कहते हैं बैकवर्ड एज वेल। मैं आई हैव ट्राइड कि मैं जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके आपको सॉल्व करके दूं ताकि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी ना हो। राइट जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2010। इट वाज इन पेपर 1-2 एज वेल एंड इट वाज इन द वेरिएंट 3 एज वेल, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 ही था दोनों का, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम थोड़ी सी क्वेश्चंस की अंडरस्टैंड करते जाते हैं। बेटा देखें, इंडिसेस का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो वो दो वर्ड्स यूज करता है। इफ यू लुक अपॉन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एक जगह उसने लिखा हुआ है इवेल्युएट, यहाँ पे इवेल्युएट लिखा हुआ है और यहाँ पे सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, इसका डिफरेंस समझ लें।
हमेशा याद रखें बेटा, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसने इवेल्युएट लिख दिया, ठीक है, तो इवेल्युएट अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक न्यूमेरिकल आंसर मिलेगा। वो न्यूमेरिकल आंसर पॉजिटिव में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और मेरा आंसर +2 आ गया, तो इट्स अ न्यूमेरिकल आंसर, राइट। इसी तरीके से वो आंसर नेगेटिव में भी हो सकता है, वो आंसर आपका डेसिमल में भी हो सकता है, वो आंसर आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो आंसर आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन आपको एक न्यूमेरिकल आंसर मिलेगा, राइट। अगर किसी क्वेश्चन में उसने सिंप्लीफाई का वर्ड यूज किया, तो सिंप्लीफाई का मतलब बेटा ये होता है कि आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगी। आंसर तो फिर भी हम निकालेंगे, लेकिन आपके पास वो एक एक्सप्रेशन होगी, जैसे 2x⁻², इट्स एन एक्सप्रेशन, राइट। इट्स एन आंसर, इट्स माय फाइनल आंसर, बट इट इज गोइंग टू बी एन एक्सप्रेशन। तो इवेल्युएट अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा। अगर हमें उसने कहीं पे लिख दिया सिंप्लीफाई, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एक्सप्रेशन हमारा आंसर बनेगी। ये चीज हमने याद रखनी है। और इंडिसेस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें वो या तो इवेल्युएट का वर्ड यूज करता है या फिर सिंप्लीफाई का। ये दो बातें हमने याद रखनी है। ओके जी, तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। और हम यहाँ पे क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और हम इनको बारी बारी से सॉल्व भी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ए पार्ट में वो हमें क्या कहते हैं, इवेल्युएट लिखा हुआ है और उसने कहा है 5⁻0 -5⁻1, राइट। हमेशा याद रखें बेटा, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर कोई पावर नेगेटिव में है तो हमने उसको पॉजिटिव बनाना है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, आइए वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 है। इन ऑर्डर टू मेक द पावर पॉजिटिव व्हाट वी हैव टू डू इज दैट दिस इज गोइंग टू बी 5⁻0 माइनस, इस -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1/5। एग्रीड, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास यहां पे अप्लाई होगी। यहां पे मेरे पास क्या होगा, मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, एनी नंबर विद द पावर ऑफ 0 द आंसर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। आई अप्लाई कर देते हैं तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 - 1/5। एग्रीड। सिंप्लीफाई दिस फर्दर। अब अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सो दिस इज 1 - 1/5। हैविंग अ नेगेटिव साइन वी हैव टू टेक एन एलसीएम, दिस इज गोइंग टू बी 5। तो यहाँ पे 5 - 1 आ जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4/5। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बी पार्ट। अब यहाँ पे एक चीज याद देख लें, मैंने अभी आपको बताया था उसने इवेल्युएट लिखा हुआ है, सो आई गॉट अ न्यूमेरिकल आंसर, इट्स अ 4/5। अगर सिंप्लीफाई लिखा हुआ है अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगी इस आंसर में। एंड सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बी पार्ट। लेट मी मेक एन एरो ओवर हियर, लाइन ओवर हियर। बी पार्ट में मुझे वो क्या कहता है, इन ऑर्डर टू सॉल्व द बी पार्ट उसने लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, इट सेज दैट 5x⁻³ होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज टू अस, राइट। अब यहां पे 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने एक बात सीखी है कि किसी भी नंबर की अगर पावर ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1 है हमारे पास। आइए अब सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट मींस दैट द पावर्स आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 5⁻1 × 2 डॉट x⁻³ × 2। एग्रीड हो गया। सिंप्लीफाई दिस फर्दर, यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 5⁻² × x⁻6। इसको अगर हम चाहें तो जो नंबर होता है उसके ऊपर अगर कोई पावर हो तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, द फाइनल आंसर कंक्लूड दैट्स टू 25x⁻6। दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। एग्रीड, यू कैन सी इट ओवर हियर। मैंने अभी एक बात बोली थी, सिंप्लीफाई का वर्ड अगर लिखा हो तो इसका मतलब हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिलेगी। हमारी एक्सप्रेशन x की फॉर्म में थी, हमें आंसर भी x की फॉर्म में मिला, राइट जी। मूविंग टुवर्ड्स द सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है मुझे, सी पार्ट में उसने एक फ्रैक्शन दी हुई है हमें, दिस इज 16⁻n⁻16 और आपके पास बाहर ब्रैकेट के 1/2। अगेन अब यहाँ पे देखिए, अगर तो 16 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर हमारे पास 1 है, राइट जी। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, 16 1 × 1/2 डिवाइडेड बाय n⁻16 × 1/2।
2। अच्छा बच्चे बहुत सारी गलती करते हो बेटा, आप लोग क्या करते हो, फ्रैक्शन जब होती है ना, न्यूमिनेटर को तो पावर दे देते हो, डिनोमिनेटर को आप लोग पावर नहीं देते हो बेटा, ये एब्सोल्युटली गलत है। ठीक है, जो पावर होती है दैट बिलोंग्स टू होल फ्रैक्शन, तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 16 रेज टू पावर 1/2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये और ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास किससे बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी n रेज टू पावर 8, राइट। अब 16 रेज टू पावर 1/2, अभी हमने सर्ट्स की प्रॉपर्टी की थी, जल्दी से पीछे जाके देखें अगर आप लोग, तो हमने सर्ट्स की प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है, दैट इज बेसिकली अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 16 क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर 8 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब एक चीज बेटा याद रखिएगा, जब भी किसी वैल्यूज का अंडर रूट लिया जाता है तो हमेशा अंडर रूट हमें दो वैल्यूज देता है, एक वैल्यू पॉजिटिव की होती है, एक वैल्यू हमारी नेगेटिव की होती है। तो इसलिए जब भी किसी वैल्यू का अंडर रूट लेंगे तो आगे प्लस माइनस हमने लिखना होता है, अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन में कह दे दैट द वैल्यू इज पॉजिटिव, तो फिर हम खाली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक होगी बात? सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सबसे पहले उसने हमें क्या कहा है, सिंप्लीफाई का वर्ड यूज किया हुआ है। सिंप्लीफाई है तो हमने अभी एक बात सीखी है कि अगर किसी क्वेश्चन में उसने सिंप्लीफाई कह दिया तो इसका मतलब ये है कि हमें जो अपना आंसर है वो आपने किस में, एक्सप्रेशन की फॉर्म में मिलेगा। आइए जी सॉल्व करते हैं इसको भी। इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मेरे पास इसका आंसर किस तरीके से बनेगा, आइए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट को ले लेता हूं मैं, दिस इज गोइंग टू बी 2x रेज टू पावर 2 है रेज टू पावर 3, राइट। 2 के ऊपर कोई पावर नहीं दी हुई, इसका मतलब इसकी पावर 1 हो जाएगी, राइट। होगी बात? आगे चलते हैं, क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, राइट। सिंपल, ब्रैकेट मींस दैट द पावर्स आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड। आइए जी सॉल्व करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 रेज टू पावर 3 इनटू x रेज टू पावर 6 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, आगे सॉल्व करते हैं। 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 8, x रेज टू पावर 6, दिस इज गोइंग टू बी सिंपल माय आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर। अगेन इट्स एक्सप्रेशन रिटन ओवर हियर, दैट्स द रीजन मुझे यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन मिल गया। ओके जी, आगे चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है उसने, बी पार्ट में वो हमें कहता है दिस इज 6 रेज t रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय दिस इज 2t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहां पे ये जो ब्रैकेट उसने दिया है ना बेटा, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस ब्रैकेट को हटाता हूं, दिस इज गोइंग टू बी 6 रेज टू t रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब अगर हम जूनियर क्लासेस में अपनी जाएं और नंबर्स का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी हम ये बात पढ़ते होते हैं कि जब भी हमारे पास डिवीजन का साइन आएगा, ठीक है, इस डिवीजन के साइन को हमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है। अब जब भी आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो इसके बाद जो फ्रैक्शन आती है उसका आपको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। आइए जल्दी से ले लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 6t रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2t का स्क्वायर। एग्रीड? अब हम इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 और ये 6 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 3। दूसरा आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये जो t स्क्वायर है, अब हमने यहाँ पे बेटा देखना है, यहाँ पे देखें 2 रेज टू पावर t रेज टू पावर 2 है और यहाँ पे t रेज टू पावर 3 है। तो मैंने आपको अभी एक हिंट बताया था कि हमेशा छोटी पावर मूव करती है, बड़ी अपने आप को रिटेन करती है। तो यहाँ पे छोटी पावर कौन सी है, दैट इज t रेज टू पावर 2। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करूंगा और यहाँ पे -2 लिख दूंगा। अब मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज 3t रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहां से मेरे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 9t। दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड माय आंसर। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके, आगे चलते हैं। ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस करने हैं, राइट जी। ओके, अब आते हैं नंबर्स के ऊपर, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट ये मेरे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उससे हमें क्या कहा है, कहता है इवेल्युएट। सबसे पहले तो मैं इवेल्युएट को हाईलाइट कर लेता हूँ।
इवेल्युएट का मतलब हमारे पास क्या होता है? इवेल्युएट का मतलब हो गया कि हमें जो आंसर मिलेगा या हमने जो सॉल्व करना है, हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी अ न्यूमेरिकल आंसर, राइट जी। आइए सॉल्व करते हैं। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये मेरे पास क्या बनेगा? सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a का i पार्ट है मेरे पास, दिस इज 2 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 3। एग्री करते हैं? क्या बनेगा? एनीथिंग विद द पावर ऑफ 0 द आंसर इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3 को एज इट इज लिख दिया। एग्री करते हैं? आगे चलते हैं। दिस इज 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है? कैलकुलेटर बेटा यूज नहीं करना, हम पेपर 1 कर रहे हैं, तो 2 रेज टू पावर 3 आपके पास कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू 8। तो अब मेरे पास फाइनल आंसर कितना बन जाएगा? 8 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 9। सिंपल सोल्यूशन। आगे चले, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें उससे क्या कहा है? सेकंड पार्ट पे अगर मैं आता हूं तो सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है? इट इज 1 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर 1 बाय 2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। 9 के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब हमारे पास 1 है। सिंपली पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 रेज टू पावर 1 बाय 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर 1 बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और नोट बनाया अपने लिए, हमेशा बेटा याद रखें 1 के ऊपर कोई भी पावर अगर आएगी, वो कोई भी पावर हो, कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 के ऊपर कोई भी पावर आएगी द आंसर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अगर वो फ्रैक्शन भी होगी ना, फॉर एग्जांपल 1 रेज टू पावर 2 बाय 3 आ जाता है, द आंसर इज 1। अगर कोई आपके पास आ जाता है 1 रेज टू पावर 5, द आंसर इज 1, राइट। 1 के ऊपर कोई भी पावर होगी, आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर 1 बाय 2। 9 रेज टू पावर 1 बाय 2 का मतलब बेटा क्या है आपके पास? दैट वी हैव टू टेक द अंडर रूट ऑफ 9। तो अंडर रूट ऑफ 9 आपके पास क्या होता है? 3। अब क्योंकि मैंने अंडर रूट लिया है तो आगे मुझे प्लस और माइनस दोनों लिखना पड़ेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। बेटा इसकी अभी से आदत डालने अपने पास, तो आप लोगों को मसला नहीं होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत गलत होते हैं, इसलिए ये आदत अभी से डालना। ठीक होगी बात? ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बी पार्ट विच से सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में उसने हमें क्या कहा? कहता है सिंप्लीफाई करो 4x टू पावर 2 रेज टू पावर माइनस 2। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, आए जल्दी से कर लेते हैं। अब सबसे पहले बेटा बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग, मैंने अभी आप लोगों को एक रूल बताया है, इफ यू हैव एनी एक्सप्रेशन विद द पावर नेगेटिव, पहला स्टेप मेरा क्या होगा? मैंने उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना देना। ठीक है जी, आए जल्दी से बना देते हैं। क्या बनेगा? इट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय, क्या होगा आपके पास? ये नीचे आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम 4x टू पावर 2 एंड होल रेज टू पावर प्लस 2 हो जाएगा। मैं पूरे के पूरे ब्रैकेट को उठा के नीचे ले आया हूं, तो पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्योंकि पावर -2 की थी, अब वो पूरे ब्रैकेट की जो पावर है वो रेज टू पावर प्लस 2 बन जाएगी। क्लियर होगी बात? अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो कोई मसला नहीं है। 4 की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं दी हुई, इसका मतलब 4 की पावर 1 है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 2 डॉट x रेज टू पावर 2 इंटू 2 दैट इज गोइंग टू बी 4। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 2 दैट इज 16, x रेज टू पावर 4 बन जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इसको नहीं, अगर किसी को क्लियर हुआ तो प्लीज वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और अपने जितने क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व किए हैं वो उनको एक दफा दोबारा देखें और प्रॉपर्टीज को भी दोबारा देखें ताकि आगे क्वेश्चंस में उसको परेशानी ना। आगे चलते हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, ए पार्ट मेरे पास है विच सेज इवेल्युएट। इवेल्युएट को जरा हाईलाइट कर देते हैं, याद रहेगा मुझे न्यूमेरिकल आंसर मेरे पास आना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है जी? दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -2। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी अभी हमने अभी एक बात सीखी है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो आइए जी जल्दी से कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बिकम, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर प्लस 2 बन जाएगा। क्लियर होगी बात? अब मेरे पास क्या होगा? ये 2 की पावर अंदर भी दे देंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज गोइंग टू बी 9 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 25। तो दिस इज गोइंग टू बी बिकम माय आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है?
नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बी पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है हमें, बी पार्ट को अगर हम देखें तो बी पार्ट के अंदर उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें दिया हुआ है दैट इज 9 डिवाइडेड बाय टी रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 1/2। एग्रीड, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास कोई नेगेटिव पावर नहीं है, तो वी आर गोइंग टू सिंपली सॉल्व द ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को पावर देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 9 रेज टू पावर भी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे t रेज टू पावर 6 है, तो ब्रैकेट मीन्स दैट द पावर्स आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो गया। अब यहीं पे पावर्स को कैंसिल कर देते हैं, ये 6 और ये 2 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 9 रेज टू पावर 1/2, अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, किसी भी चीज की अगर पावर 1/2 हो तो उसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ, तो अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है, आप लोगों के पास कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, दैट इज गोइंग टू बी 3, और यहाँ पे मेरे पास t रेज टू पावर भी 3 आ जाएगा। एग्री करते हैं सारे, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, सो दिस बिकम्स माय फाइनल आंसर। मूविंग टूवर्ड्स दिस सी पार्ट, सी पार्ट क्या कहता है मुझे, सी पार्ट में मुझे वो कहता है दिस इज 2x टू पावर 3y डिवाइडेड बाय 6x y का स्क्वायर। अच्छा, यहां पे बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया करे, सबसे पहले याद रखें x की पावर ने x से ऐड या सब्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में ये बात सीखी थी कि भाई बेस सेम होगी उन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, राइट। तो x की पावर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, और y की जो पावर्स है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। और जो नंबर्स होते हैं उनसे बेटा परेशान नहीं हुआ करें, जैसे नंबर सिंपली कैंसिल होते हैं फ्रैक्शन की केस में, हमने वैसे ही उनको फ्रैक्शन में कैंसिल कर देना है, इसमें यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस रहेंगे, राइट जी। तो आइए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस 2 एंड दिस 6 कैंसिल्स आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ऊपर x टू पावर 3 लिखा हुआ है, नीचे मेरे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब x टू पावर क्या है, 1। अभी हमने एक रूल पढ़ा है कि हम लोगों ने जब भी सॉल्व करना है तो हमने ये देखना है कि छोटी पावर क्या है, ऑलवेज द स्मॉलेस्ट पावर मूव। तो ये जो x टू पावर 1 है ये छोटी पावर है, इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे और 1 लिख देंगे, ठीक होगी बात। y में भी देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब y रेज टू पावर 1 है, नीचे y रेज टू पावर 2 है। अब ये y रेज टू पावर 1 को कैंसिल किया, यहाँ पे 1 लिख दिया, तो मेरे पास ऊपर क्या बच जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट विद x रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय नीचे y रेज टू पावर 2 माइनस 1 क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी 1, तो ये मेरे पास y रह जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम माय फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर विद एवरीवन, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, और सिंपल इसका सोल्यूशन था। अब आते हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, यहां से हमारे जो वो सिंपल वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हो जाते हैं। अब हमने थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, जो कि आप यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ना बेटा, तो इस क्वेश्चन में उससे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज की, ये याद रखें ये भी इंडिसेस का ही क्वेश्चन है, याद रखें पूरे पेपर में कहीं पे भी पावर्स में अगर आपको प्ले करना पड़ जाए तो इंडिसेस की प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपको पावर में सॉल्व करने में हेल्प आउट करती है, राइट। उसके अलावा हमारे पास और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो याद रखें हमारे पास इस केस के अंदर इट सेज दैट a रेज टू पावर x है इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। उससे हमें ये एक कंडीशन दे दिया है, मैं इसको जरा हाईलाइट कर लेता हूं, दिस इज माय की स्टेटमेंट। जब भी बेटा क्वेश्चन में कोई इस तरह की आपको कोई स्टेटमेंट दे दे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, मुझे ये पता है कि मेरा जो a रेज टू पावर x है उसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, आई नो दैट थिंग, दिस इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, राइट जी। आपने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ऑल यू हैव टू डू इज दैट आपने अपने क्वेश्चन में हर जगह पे a रेज टू पावर x बनाने की कोशिश करनी है, सिर्फ इतना सा हमने काम करना है। क्यों, बिकॉज वी नो दैट a रेज टू पावर x जो है उसका आंसर मुझे पता है, और वो आंसर क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक होगी बात। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज गोइंग टू बी ए पार्ट, उसने हमें क्या कहा हुआ है, सॉरी लेट मी रिमूव दिस, this is a part given to us, a raised to power 2x given है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं that this is a raised to power x और ब्रैकेट के बाहर मैं 2 लगा दूं, we know one thing, प्रॉपर्टी है हमारे पास, ब्रैकेट मींस दैट द पावर्स आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 2x था तो मैं 2 को बाहर लेके आया और a रेज टू पावर x को ऐसे ही रहने दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने शुरू में एक बात बताई है,
my job is or my task is I want to make the a raised to power x thing, सिंपल वो बनाना है मुझे, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास a raised to power x जो है वो बन चुका हुआ है और वो यहाँ पे है, ठीक है। अब a raised to power x उसने क्वेश्चन में बता दिया कि a raised to power x किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो मैं क्या करूंगा, अब इस a raised to power x की जगह पे 5 लिख दूंगा और ये बाहर 2 एज इट इज आ गया। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 25। तो दिस बिकम्स माय सिंपल। इज दैट क्लियर? तो सिंपल है बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन वो दे दे, आपका जॉब इतना ही है कि आपने वो वाली चीज एज इट इज बनानी है। इफ यू आर एबल टू मेक दैट थिंग, ट्रस्ट मी, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, बी पार्ट में हमें वो क्या कहता है, बी पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे उसने लिखा हुआ है a रेज टू पावर माइनस एक्स। माइनस एक्स यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स है। क्या बताया था मैंने, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें क्या करना है, अपनी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। अब उसको कैसे बना सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर x, रेसिप्रोकल कर दिया, ओके जी। अब a रेज टू पावर x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर x की वैल्यू क्या है 5। तो ये मेरे पास सिंपल आंसर बन गया, सिंपल क्वेश्चन सिंपल सोल्यूशन, राइट हो गई बात, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी टाइप का। अब यहाँ पे उससे क्वेश्चन में क्या कहा है, कहता है गिवन दैट 6 रेज टू पावर x। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इट वाज a रेज टू पावर x। अब क्वेश्चन की डायनामिक्स थोड़ी सी चेंज हुई है। क्वेश्चन में उसने कहा है 6 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 9 है। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ a पार्ट। क्या कहते हैं, a पार्ट में उसने हमें कहा है कि 6 रेज टू पावर माइनस x, इसकी वैल्यू हमने लिखनी है। शुरू में बेटा मैंने आपको क्या समझाया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका टास्क सिर्फ और सिर्फ इतना है दैट यू हैव टू मेक एग्जैक्ट 6 रेज़ टू पावर x, उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू को प्लेस कर देंगे। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ऐसा, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। इन ऑर्डर टू मेक दिस पावर पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी 1 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 6 रेज टू पावर x की जगह पे 9 लिख देंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज गोइंग टू बिकम माय स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, सिंपल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट में वो हमें क्या कहते हैं, बी पार्ट अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो बी पार्ट में उसने कहा है 6x ओवर 2, राइट। उससे हमने लिख दिया 6 रेज टू पावर x बाय 2। बिल्कुल उसी तरीके से व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, कीप लुकिंग ओवर हियर। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, दिस इज गोइंग टू बी 6 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय 2। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 6 रेज टू पावर x और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 1/2। एग्री करते हैं? अब 6 रेज टू पावर x की वैल्यू उसने हमें ऑलरेडी बताई हुई है, और वो वैल्यू कितनी है, दैट इज 6 रेज टू पावर x की उसने वैल्यू बताई हुई है 9, तो रेज टू पावर 1/2 एज इट इज आ जाएगा। 1/2 अगर किसी भी चीज की पावर है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट वी हैव टू टेक एन अंडर रूट। तो 9 का अंडर रूट कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 3, और जब भी अंडर रूट लेते हैं तो हमें प्लस माइनस लाजमी लिखना है। सो द फाइनल आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 3। क्लियर हो गई बात? ओके जी। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट उसने हमें क्या कहा है, सी पार्ट कहता है 6 रेज टू पावर 0 प्लस 6 रेज टू पावर x है। फर्स्ट थिंग, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है, द आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 प्लस 6 रेज टू पावर x। 6 रेज टू पावर x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 6 रेज टू पावर x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 9 प्लस 1, दैट इज गोइंग टू बी 10। दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। Is that clear with everyone? I hope this is clear to everyone. Okay जी, आगे चलते हैं। Now these are the couple of questions जिनको हमें solve करना है, और बारी बारी से हम इनको सबको solve करना सीखते हैं, right जी? आए जी चलते हैं। तो first of all, let us solve this of May-June 2013 paper 1-2 question number 20। सबसे पहले ये वाला करते हैं। ए पार्ट इसमें हमें वो क्या कहता है, ए पार्ट हमें वो कहता है, ए का भी आई पार्ट है, दिस इज 5 रेज टू